बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी पुलिस ने स्पीड लिमिट के असूल की वजाहत जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक अबू धाबी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद रोड पर अप्रैल 2023 में नाफिज की गई कम अज़ कम रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा की पाबंदी दोनों सिमतों की ट्रैफिक पर लागू होती है। यानी दोनों में से किसी भी सिमत में रोड की बाएं तरफ वाली दो तेज़ लाइन इस्तेमाल करने वाले इस असूल पर अमल करने के पाबंद हैं। इस हाईवे की इन दोनों लेन पर ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार की हद 140 किलोमीटर फ़ी घंटा और कम अज़ कम 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। बताया गया है कि कम से कम रफ्तार के असूल की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर पर जुर्माना आयद किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों को 400 दरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ताहम कम से कम रफ्तार का ये असूल तीसरी और आखिरी लेन पर लागू नहीं होता। सुस्त रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों को बगैर किसी पाबंदी के तीसरी लेन इस्तेमाल करने की इजाज़त है। सड़क की आखिरी लेन इस्तेमाल करने वाली भारी गाड़ियां कम अज़ कम रफ्तार के असूल से मुस्तस्ना हैं। पुलिस ने कहा है कि कम अज़ कम रफ्तार की पाबंदी को लागू करने का मकसद ड्राइवरों की हिफाजत को बढ़ाना है। ये इकदाम सड़क पर महफूज और ज़्यादा मौसर ट्रैफिक के बहाव को फ़रोग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ड्राइवरों के लिए ज़रूरी है कि वो एहतियात बरतें और अचानक लाइन तब्दील करने से गुरेज करें जब तक कि वो इस बात को यकीनी ना बनाएं कि सड़क पर पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। वो सिर्फ इस वक्त लाइन तब्दील करें जब उनकी गाड़ी और दूसरी गाड़ी के दरमियान काफ़ी फासला हो जिसकी मतलूबा लेन में महफूज नकल व हरकत हो सके। लेन बदलते वक्त इशारों का भी लाजमी इस्तेमाल किया जाए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जेल में कैदी की बेटी की शादी। अब इस खबर की तफसील। खलीजी अखबार अल अमारात अल यौम के मुताबिक एक अरब लड़की ने दुबई पुलिस को दरख्वास्त दी जिसमें कहा गया कि एक अरब नौजवान ने शादी की पेशकश की है और मैं इसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे जेल में कैद मेरे वालिद की इजाज़त और शादी में उनकी मौजूदगी दरकार है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम दिन है और चाहती हूँ इस अहम दिन में मेरे वालिद मेरे पास मौजूद रहें। इसलिए वालिद की मौजूदगी में निकाह के लिए जेल में तकरीब की इजाज़त दी जाए। बताया गया है कि लड़की की दरख्वास्त मिलने पर महकमे ने इसके वालिद के माली और जहनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसकी दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में दुबई पुलिस के मुआविन कमांडर जनरल मेजर जनरल गुलैल अल मंजूरी ने जेल में निकाह की तकरीब मुनअक़िद करने की हिदायत जारी की, जिन पर अमल करते हुए महकमे ने न सिर्फ निकाह की जगह मुख्तस की बल्कि दुल्हन का घर करने में भी ताउन किया ताकि इस पर वालिद के जेल में होने का कोई मनफी असर न पड़े और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। मालूम हुआ है कि ब्रिगेडियर जलफा ने शरिया कमिश्नर शेख अहमद अल शेखी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ताज़ीरी और इस्लाही इदारों की दावत का जवाब दिया और मियाँ बीवी के दरमियान निकाह के मुआहदे के तरीक़ाकार को अंजाम देने के लिए अपनी खिदमत फराहम की, जबकि दुल्हन और इसके वालिद और दुल्हा ने इस इकदाम के लिए दुबई पुलिस जनरल कमांड का शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उनके दिल जीत लिए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि सऊदी अरेबिया से है। खुदकार निज़ाम के तहत गाड़ियों की खिलाफ वर्जियों का अंदराज। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ट्रकों और बसों की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने और दर्ज करने का अमल 21 अप्रैल से शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया खुदकार निज़ाम तमाम किस्म के कार्गो मूविंग ट्रकों बशमूल बैनुल अक़वामी और मकामी मुसाफिर बसों पर लागू होगा। नए खुदकार निज़ाम के तहत जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी जाएंगी उनमें परमिट के बगैर ट्रक या बस का इस्तेमाल करना या ख़त्म शुदा परमिट पर गाड़ी चलाना, नीज ट्रक या बस को इसकी उम्र ख़त्म होने के बाद चलाना शामिल है। खुदकार निज़ाम के तहत ट्रकों और बसों की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का अंदराज आवाम की हिफाजत के लिए है। ये ट्रकों और बसों पर मियारी निज़ाम नाफिज करेगा और ट्रैफिक की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। वाज़ेह रहे कि ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई 3 मराहिल में की जाएगी। पहला मरहला 13 मार्च से शुरू होगा जिसका इत्तलाक टैक्सियों पर होगा।
दूसरे मरहले का इत्तलाक तलबा की बसों पर होगा और तीसरे मरहले का इत्तलाक 21 अप्रैल से ट्रकों और बसों पर होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि कतर से है। कतर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में साबिक वजीर खजाना को सज़ा। अब इस खबर की तफसील। कतरी अदालत ने साबिक वजीर खाना को अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कतर की फौजदारी अदालत ने खलीजी अरब रियासत के साबिक वजीर खजाना शेख जासिम बिन जाबिर अल सानी को 5.5 अरब डॉलर से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में 20 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने साबिक वजीर खजाना को सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल पर 6 साल कैद की सज़ा भी सुनाई। फौजदारी अदालत ने अली शरीफ अल अमादी को 61 अरब कतरी रियाल 16.7 बिलियन डॉलर से ज़ायद जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया, जिसमें 40.9 बिलियन रियाल का जुर्माना या मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से 2 गुना और 21 अरब रियाल से ज़ायद का इजाफी जुर्माना भी शामिल है। इसी केस में जजों ने शेख नवाफ बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी को अवामी फंड के गलत इस्तेमाल पर 6 साल कैद और 825 मिलियन रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई। अम्मादी और शेख नवाफ, जिन्हें 14 दीगर अफराद के साथ मुकदमे का सामना है, सज़ा के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, जिसे अदालत ने 10 जनवरी को सुनाया था। ये फौरी तौर पर वाज़े नहीं हो सका कि आया दोनों ने मुकदमे की समाअत के दौरान इल्ज़ामात की दरखास्तें दाखिल की थीं। अम्मादी के वकला ने सज़ा पर तबसरा करने की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया और अम्मादी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद से अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहरीन से है। हफ्ते में 3 रोज़ तातीलात की तजवीज़ पेश। अब इस खबर की तफसील। बहरीनी पार्लियामेंट के 5 अरकान हमद अल अलावी, मोहम्मद अल बलोशी, हम्माद अल दोरी, अहमद करात और बदर अल तमीमी ने हुकूमत से जुम्मा, हफ्ता और इतवार को 3 दिन की छुट्टियों की दरख्वास्त की है। मोहम्मद अल अलवी ने अपनी तजवीज़ के हक़ में दलाइल देते हुए कहा कि बहरीन एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी रियासतों के अपने रस्म व रिवाज हैं। जुम्मा को न सिर्फ हमारे मुआशरे में अहमियत हासिल है, बल्कि पूरी मुस्लिम समाजी और मजहबी मामलात में जुम्मा को मनाती है। नई सूरत हाल के पेश नज़र जुम्मा, हफ्ता और इतवार को तातीलात का फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि 3 रोज़ा तातीलात के निज़ाम को नाफिज करने से ख़ानदान के अफराद से मिलने के ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आएंगे और टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बच्चों असल पर पड़ने वाले मनफी असरात से भी बेहतर अंदाज में निपटा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शारजा में जुम्मा और हफ्ता और इतवार को 3 दिन की तातीलात पहले से ही मौजूद हैं, जहाँ पर इदारे को ये इख्तियार दिया गया है कि वो बकिया दिनों में जुम्मे के ड्यूटी औकात को ज़रूरत के मुताबिक शामिल करे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान ने तमाम मालियत के नए नोट लॉन्च करने का फैसला कर लिया। अब इस खबर की तफसील। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से मार्केट में गर्दिश करने वाली जेली करेंसी नोटों के बारे में सवाल किया, जिस पर उनका कहना था कि स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि नए नोट यूनिवर्सल सिक्योरिटी फीचर के साथ प्रिंट किए जाएंगे और इसका रंग, सीरियल नंबर, डिज़ाइन भी हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। जमील अहमद ने कहा कि तमाम नए नोटों का डिज़ाइन फ्रेम वर्क शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी माहिरीन की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं। उम्मीद है कि यह मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि मार्केट में 1000 और 5000 रुपए के जेली नोट गर्दिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों और मालियाती इदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता माह होने वाले सेनेट की कैमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में भी स्टेट बैंक हुक्काम 5000 रुपए के जेली नोट की निशानदेही नहीं कर सके। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।